भगत सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अग्नि चारु करुलीन है। भगत सहित मुनि, भगत सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अग्नि चारु करुलीन है, प्रगटे अग्नि चारु करुलीन है। बोलिए महाराज की। अब महाराज अग्निदेव जी का प्रागट हुआ और हाथ में कलश लिए हैं मिट्टी का, और महाराज उसमें चरु लिए हैं। चरु बोलते हैं खीर को। और महाराज जी खीर का प्रसाद लेकर अग्निदेव जी प्रकट हुए। और महाराज प्रकट हुए तो जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भव सिद्ध तुम्हारा। महाराज दशरथ को बुलाया और अग्निदेव कहते हैं जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो आपको वशिष्ठ जी ने विचार कर कहा था वो आज आपका कार्य सिद्ध हो रहा है। महाराज दशरथ जी अग्निदेव को प्रणाम किया। अग्निदेव कहते हैं महाराज ये खीर का प्रसाद है और आप इसे ले जाकर रानियों में बांट देना और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज दशरथ जी खीर को बड़े खुशियों के साथ गदगद होकर महाराज आंगन में पहुंच रहे हैं और आंगन में पहुंचकर उस खीर का बांटन कर रहे हैं, विभाजन करते हैं कि अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग्य आधे कर दीना। राम जी सरकार की। महाराज दशरथ जी उस खीर को बांटते हैं। कौशल्या जी को खीर का प्रसाद पहले दिया कि कौशल्या की कई हाथ धर, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर सत सुखचारी। महाराज बांटते हैं अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग कौशल्या जी को देना, उभय भाग आधे में से दो भाग किया, एक केकई जी को दिया, एक सुमित्रा जी को दिया। और महाराज एक कथा तो इसमें ये आती है कि महाराज केकई कौशल्या को दिया, इन दोनों ने मिलकर जो है सुमित्रा जी को दिया, इसलिए उनको दो संतान प्राप्ति हो गई। और महाराज सुमित्रा जी देव कन्या थी तो इनको भगवान ने पहले आशीर्वाद दिया था कि आपको दो पुत्र, भगवान अग्निदेव जब कृपा होगी और आप अवधपति दशरथ की जब महारानी बनेंगी तो आपको दो संतान प्राप्ति होगी, आगे कथा में बताएंगे। तो महाराज उनको दो आशीर्वाद पहले से मिला था, लेकिन महाराज इनकी कल्प दो कथा आती है। वैसे तो महाराज मन प्रसन्न कर, दीन कौशल्या केकई सुमित्रा अति मन प्रसन्न कर, दोनों ने प्रसाद को पाया। सुमित्रा ने कहा आप हमसे बड़े हैं, आप प्रसाद को पा लीजिए, मैं मन प्रसन्न प्रणाम कर लेती हूँ। और महाराज एक ही आता कि इन दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा से अपने में से खीर का प्रसाद दिया, इसलिए उनको दो संतान हुई है। तो महाराज जब माताओं ने इस खीर को खाया, प्रसाद को ग्रहण किया, तो एक दिव्य अलौकिक माया प्रवेश कर गई और सब भगवान की कृपा हो गई। समस्त रानियां, तीनों लोगों को भगवान का गर्भवास हो गया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कि जा दीन ते ही हरि गर्भ ही
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भोले राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज देखिए थोड़ा समय का अभाव है ना, क्योंकि अभी तो 4 बज चुके हैं और अभी कृष्ण अवतार भी बोलना है, तो इसलिए कथा को थोड़ा शॉर्टकट में बोल रहे हैं। तो महाराज जब गर्भवास हो गया, समय बीतता गया और इधर पृथ्वी बहुत व्याकुल है। गैया मैया रो रही है, पृथ्वी रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण जगत पालनहार भगवान राम अब तो अवतार लो, अवतार लो। हे त्रिपुरारी, हे मुरारी, हे गोविंदनाथ अब अवतार लो, अवतार लो। हे नारायण, हे विष्णु, हे शंभु कृपा करो प्रभु अवतार लो, अवतार लो। कि पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाऊंगा और अवधपति दशरथ के घर में लाल बनकर आऊंगा। महाराज बोलते हैं कि मैं अब आ रहा हूं आपका सभी पाप नष्ट करने के लिए। मैं अवधपति दशरथ के यहाँ जन्म ले रहा हूं महाराज, बिना संकोच किए आ रहा हूं और आपका समस्त जितने पाप हैं आपको आज मुक्ति दिला रहा हूं महाराज। तो महाराज और इधर रानियां, भगवान के गर्भ का समय बढ़ रहा है, समय बीतता है, 9वीं माह लग गया महाराज। जब भगवान का जन्म होने का समय आया तो जितने नक्षत्र थे सब अनुकूलित हो गए। जोग, लगन, ग्रही, बार, तिथि और सकल भये अनुकूल, सब ही अनुकूलित हो गए। 9वीं तिथि है। भगवान अब गर्भ में वास आकर अब जन्म लेना है तो सोच रहे अब कैसे ले। अच्छा अब भगवान, अच्छा देखिए महाराज राम जी की 2 कल्प की कथा आती है। वैसे कहने में तो होता है कि माता कैकेयी के गर्भ से, कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम जी का जन्म हुआ, उनके पुत्र हैं सुमित्रा के, राम जी के तीनों, दशरथ के पुत्र हैं राम जी। लेकिन महाराज जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि भगवान राम जी का जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए हैं ये महाराज, प्रकट हुए। लेकिन अब देखिए माता जी को जब दर्शन दिया तो भगवान विष्णु रूप में, चतुर्थ भुज रूप में आते हैं। तो माता जी कहती है अब ये बताइए आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया था संतान प्राप्ति का, तो संतान तो मुझे हो गई, लेकिन आप ये बताइए कि ये इतने बड़े संतान किसको होता है। लोग देखेंगे तो कलयुग के लोग ताना मारेंगे कि इतना बड़ा संतान कहां से आप ले आए। तो महाराज कुछ कृपा करो, और नारायण आप तो प्रकट हो ही गए हो। महाराज जी लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। Hare
चतुर्भुज रूप में आप दर्शन दिए हो और ये माला वाला धारण किए हो, आप कैसे पुत्र हो? अब मेरे संतान नहीं है, छोटे हो जाइए। माता जी प्रार्थना करती कि प्रभु प्लीज आप बच्चे बन जाइए। कहीं कर दुह जोरी अस्तुत तोरी, कहीं कर दुह जोरी अस्तुत तोरी, कहीं विध करहु सब गुनियागर, करुणा सागर सब गुनियागर, जही गावहि सुत सरदा। प्रगट श्री